हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीर दास या फिर सुंदरदास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। प्रश्नों का यहाँ पे हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न 125 प्रश्न है, तो व्याख्या करेंगे तो प्रश्न वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण या फिर आनंद कादम्बनी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी की पहली काव्य नाटिका? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी की पहली आत्मकथा। अगला प्रश्न है। बिहारी सत्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी? इसमें आपका सही आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा खंड। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विष औषधम, बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मावती। अगला प्रश्न है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या फिर शिव शंभू के चिट्ठे? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद या फिर ठाकुर? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है। नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा? इसमें आपका सही आंसर होगा सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर सदा सुखलाल? इसमें आपका सही आंसर होगा सदल मिश्र। अगला है। प्रजामय स्वसित शब्द में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अपादान या फिर कर्ता? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान। प्रजामय स्वसित शब्द का अर्थ है प्रजा के कल्याण के लिए या प्रजा के हित के लिए। यहाँ पे के लिए है इसलिए संप्रदान कारक चिन्ह है लगा हुआ, इसलिए संप्रदान है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख या फिर तितली? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चारुचंद्र लेख। अगला प्रश्न है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांस्कृत्यायन? इसमें आपका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण, केशव, देव या फिर पद्माकर?
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केशव। अगला प्रश्न है, अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है? लिंग लकार, लट लकार, लोट लकार या फिर लेट लकार? इसमें आपका सही आंसर होगा लंग लकार। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उतंद मातंड की प्रकाशन भूमि थी दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या फिर बनारस? इस आपका सही आंसर होगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या फिर सम्मान देना? इसमें आपका सही आंसर होगा अत्यधिक क्रोधित होना। अगला प्रश्न देखते हैं, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या फिर परिनिष्ठित प्राकृत? इसमें आपका सही आंसर होगा ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, आकृति शब्द का भिन्नार्थक क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र या फिर समरूप? इसमें आपका सही आंसर होगा बनावट। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है इला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या फिर पाषाणकालीन? इसमें आपका सही आंसर होगा प्राचीन। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर होगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन? इसमें आपका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव या फिर अमृत राय? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नचिकेतोपाख्यान? इसमें आपका सही आंसर होगा नचिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? इसमें आपका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गूढ़, यड़ या फिर वृद्धि? इसमें आपका सही आंसर होगा गूढ़। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है टिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर संध्या? इसमें आपका आंसर होगा संध्या। अगला प्रश्न है, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास या फिर श्रीहर्ष? आपका सही आंसर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की। अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर होगा एक वचन।
अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रसमंजरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रसमंजरी। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है। इनमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका सही आंसर होगा यह वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? कालिदास, भवभूति, मांग या फिर भास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भवभूति। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रकात्मक या फिर प्रतीकात्मक। इसमें आपका सही आंसर होगा वर्णात्मक। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधार है। इसमें आपका सही आंसर होगा द्विगु। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। इसमें आपका सही आंसर होगा विदेशज। अगला प्रश्न है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास या फिर विद्याधन अभ्यास। इसमें आपका सही आंसर होगा विद्याधन अभ्यास। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता या फिर समकालीन कविता। इसमें आपका सही आंसर है प्रगतिवाद। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या फिर मनु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पिंगल। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर होगा 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम दूती हरित दूती होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। इसमें आपका सही आंसर होगा भक्ति रस। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अरुण कमल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अरुण कमल। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, भक्ति रस या फिर शांत रस। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका भक्ति रस। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरी जीवन यात्रा। अगला प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं।
इसमें आपका आंसर होगा योगरूढ़। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोचे वतन, निर्मला या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोचे वतन। अगला प्रश्न देखते हैं, बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली या फिर कन्नौजी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बघेली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार हैं? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या फिर अज्ञे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ही के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई या फिर बरबैं। इसमें आपका सही आंसर होगा रोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या फिर लहरों के राजहंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 5 या फिर 2। इसमें आपका आंसर होगा 5। कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीति काव्य या फिर एक महाकाव्य। इसमें आपका सही आंसर होगा एक महाकाव्य। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना है? प्रेम सागर, नचिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दुहा या फिर आशिका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष या फिर अनुप्रास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। इसमें आपका सही आंसर होगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रियप्रवास हरिऔध, संध्या गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रियप्रवास हरिऔध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या फिर छोटा जादूगर। इसमें आपका सही आंसर होगा छोटा जादूगर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली सरल गुप्त, कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, निहार। अगला प्रश्न है, लिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? कुंभन दास, नंददास, सुंदरदास या फिर परमानंद दास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध का चयन कीजिए। शरतचंद्र, यानी, कवित्री या फिर श्यामश्रु। इसमें आपका आंसर होगा सी श्यामश्रु। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना के वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए।
तो पहले सेवा सदन, फिर गबन, फिर गोदान। तो इस तरह से आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या फिर रश्मि रथी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उद्धव शतक। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपाद या फिर विद्यापत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सरहपाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित, शिवराज भूषण, मेघदूत या फिर आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, विसल देव रासो, कुमार रासो या फिर हम्मीर रासो। इसका सही आंसर होगा ए परमाल रासो। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या फिर कन्नौजी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या फिर भूख लगना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा एक उपन्यास। अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी या फिर रास पंचाध्यायी। इसमें आपका सही आंसर होगा रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पंजाबी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि या फिर हेमचंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा कात्यायन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी या फिर जायसी। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? कबीर, तुलसी, सूरदास या फिर जायसी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। इसमें आपका सही आंसर होगा ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास, कुंभन दास, मीराबाई या फिर तुलसीदास। इसमें आपका सही आंसर होगा मीराबाई। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पन्त, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें दो सूची दिया गया है, सूची 1 में बोलियां हैं और सूची 2 से उसको सुमेलित करना है। खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगड़ू करनाल, अवधी सुल्तानपुर।
इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिन्होंने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद। इसमें आपका सही आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है। निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, अग्नि, दिनकर या फिर पंत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मन, अंग्रेजी, चीनी या फिर फ्रांसीसी। इसमें आपका सही आंसर होगा चीनी। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रियप्रवास, साकेत, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। इसमें आपका सही आंसर होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली या फिर तेलुगु। इसमें आपका सही आंसर होगा बंगाली। अगला प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक या फिर नरपतिनाल। इसमें आपका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर अयादि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ। अगला प्रश्न है। कबीर किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या फिर कृष्ण काव्य। इसमें आपका सही आंसर होगा संत काव्य। अगला प्रश्न है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। इसमें आपका सही आंसर होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है। आलोचना की भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंद के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर होगा अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है। खड़ी बोली के प्रतिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषाई क्षेत्र है। मेरठ, बुंदेलशहर, खुर्जा, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। उपर्युक्त में से कोई भी एक क्षेत्र नहीं। उपर्युक्त में से कोई भी एक क्षेत्र नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरठ, बुंदेलशहर तथा खुर्जा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। अगला प्रश्न है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, कारक या फिर उपसर्ग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास, विद्य अभ्यास, विद्या अभ्यास या फिर विद्याभ्यास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्याधन अभ्यास। अगला प्रश्न है। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन आलय, विद्यधन आलय, विद्यधन ओलय, विद्याधन आलय। इसमें आपका सही आंसर होगा ए, विद्याधन आलय। अगला प्रश्न है। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभा दास या फिर कुतुबन।
इसमें आपका सही आंसर होगा नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा, क्रिया, विशेषण या फिर सर्वनाम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर विधिलिंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लट लकार। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म या फिर सुकर्म। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मिलान। इसमें आपका सही आंसर होगा मिलान। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की रचना है रामायण, रामचरितमानस, कीर्तनावली या फिर राम रासो। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, झरना, कामायनी या फिर स्कंदगुप्त। इसमें आपका सही आंसर है कामायनी। अगला प्रश्न है। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा या फिर आश्रयवादी काव्यधारा। इसमें आपका सही आंसर होगा रीतिबद्ध काव्यधारा। अगला प्रश्न है। सीता स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पचति इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्धयति? सप्तम्याधिकरणे च यतश्च निर्धारणं भुवः प्रभवः षष्ठीशेषे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सप्तम्याधिकरणे च। अगला प्रश्न है। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। इसमें आपका सही आंसर होगा घनानंद। अगला प्रश्न है। माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या फिर रसखान। इसमें आपका आंसर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिवाद। इसमें आपका सही आंसर होगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? सांसारिक, सांसारिक, संसारिक या फिर संसारिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सांसारिक। अगला प्रश्न है। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। भावों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? स्पर्श, अंतस्थ। सही आंसर हो जाएगा ऊष्म। अगला प्रश्न है। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरहपा, सबरपा, लईपा। इसमें आपका सही आंसर होगा सरहपा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? गिरफ्तार, इंजन, मोटर या फिर ट्रेन। इसका सही आंसर होगा गिरफ्तार। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 121 से 125 तक के प्रश्न जो है इससे संबंधित रहेंगे। हम ये पद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे प्रश्न देखते हैं। ग्रामोन्नति शब्द बना है ग्रामोधनति, ग्रामोधनति, ग्रामोन्नधनति, ग्राम्य धन उन्नति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी ग्राम धन उन्नति। भारत की उन्नति निर्भर करती है महानगरों की उन्नति पर, शहरों की उन्नति पर, कस्बों की उन्नति पर या फिर ग्रामों की उन्नति पर। इसमें आपका सही आंसर होगा ग्रामों की उन्नति पर। अगला प्रश्न है। किसानों को क्या बताया गया है? उन्नति का प्रतीक, सेवा और परिश्रम का अवतार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
सेवा और परिश्रम का अवतार। अगला प्रश्न है, शरीर में चेतना व शक्ति का संचार कब होता है? जब व्यक्ति स्वस्थ हो, जब लोग स्वस्थ हों, जब आत्मा स्वस्थ हो, जब कोई भी स्वस्थ न हो। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जब आत्मा स्वस्थ हो। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्राम किसके प्रतीक हैं? यूरोप की प्राचीन सभ्यता के, भारत की प्राचीन संस्कृति के, भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा सी, भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।